नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया टाइम्स न्यूज। स्वागत है आपका इंडिया टाइम्स न्यूज में। इंडिया टाइम्स न्यूज दिखाता है आपको देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज। आज की सबसे बड़ी खबर, 20 लाख रुपए दूंगी, मारना तो पड़ेगा। सोनम रघुवंशी पर सुपारी किलर्स का बड़ा खुलासा, ऑनलाइन मंगवाई थी कुल्हाड़ी। इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। राजा के मर्डर के पीछे पत्नी सोनम का हाथ था और इस साजिश में सोनम का साथ उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने दिया। मगर इंदौर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर शिलोंग में सोनम ने इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया? ऐप के जरिए मेरे परिवार, सोनम और राजा के परिवार की मुलाकात रघुवंशी ऐप के जरिए हुई थी। 11 फरवरी को सोनम और राजा का रोका हुआ। इसके बाद ही सोनम ने राजा को मारने का प्लान बना लिया था। सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रची कि लूटपाट के बहाने राजा का कत्ल कर देंगे और जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो तुम मुझे शादी कर लेना। तब पिताजी भी शादी में मना नहीं करेंगे। 16 मई को बना फाइनल प्लान। 11 मई को सोनम और राजा शादी के बंधन में बंध गई। शादी के 6 दिन बाद यानी 16 मई को सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को मारने की साजिश को फाइनल रूप दिया। इसी दौरान सोनम ने राजा को हनीमून के लिए शिलोंग चलने के लिए राजी किया। राजा को मारने के लिए 3 सुपारी किलर्स पहले से ही असम के गुवाहाटी में मौजूद थे। उन्होंने गुवाहाटी में ही ऑनलाइन डाव यानी छोटी कुल्हाड़ी ऑर्डर की। इसी हथियार से राजा का कत्ल किया गया था। जब सोनम और राजा शिलोंग पहुंचे तो सोनम ने उन्हें लोकेशन भेजी और आरोपी भी दोनों से महज 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम पति राजा को कोरसा इलाके में मौजूद पहाड़ी पर ले गई। सोनम जानबूझकर थकने का बहाना करके पीछे चलने लगी। वहीं तीनों आरोपी राजा के साथ चल रहे थे। ऐसे में जब आरोपी पहाड़ी चढ़ते हुए थक गए तो उन्होंने राजा को मारने से इनकार कर दिया। इस पर सोनम ने राजा की पर्स से 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दिए और कहा मारना तो पड़ेगा। साथ ही सोनम ने काम होने के बाद 20 लाख रुपए देने का भी वादा किया था। शनिवार को मेघालय पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें सोनम राजा से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर किसी से फोन पर चैटिंग कर रही थी। पुलिस ने जब सोनम की कॉल रिकॉर्ड्स खंगाली तो आरोपियों का सुराग मिला। सभी आरोपियों की लोकेशन इंदौर में मिली, जिसके फौरन बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। राजा की हत्या के बाद सोनम ने फोन तोड़ दिया। आरोपी भी वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रेन से घर वापस लौट आई। वहीं सोनम अकेले शिलोंग से वाराणसी आई और फिर वहां से गाजीपुर पहुंच गई। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि सोनम बनारस के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी। हालांकि इसी बीच जब उसे प्रेमी समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का पता चला तो उसने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाइम्स न्यूज, हर खबर सबसे पहले। इंडिया टाइम्स न्यूज देश का सबसे तेज न्यूज चैनल। देखते रहिए हर खबर सबसे पहले।